कोरोना वायरस का संकट कब और कैसे खत्म होगा? अब सामान्य होगी जिंदगी। जिन जगहों पर रोजाना भयंकर भीड़ हुआ करती थी, अब वो बुधा लगने लगी हैं। स्कूल कॉलेज से लेकर यात्राओं पर प्रतिबंध है। लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। दुनिया का हर शख्स इससे किसी न किसी रूप में प्रभावित है। यह एक बीमारी के खिलाफ बेजोड़ वैश्विक प्रतिक्रिया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये सब कहाँ जाकर खत्म होगा और लोग अपनी आम जिंदगियों में लौट पाएंगे। ये समाप्त होने में बहुत समय लगेगा। ऐसा अनुमान है कि इसमें शायद साल भर भी लगे। हालांकि यह भी साफ है कि सब कुछ बंद करने की नीति बड़े तबके के लिए लंबे समय तक संभव नहीं है। दुनिया के देश में अब एग्जिट स्ट्रेटेजी चाहते हैं ताकि प्रतिबंध हटाए जाएं और सब सामान्य हो सके। लेकिन यह भी सच है कि कोरोना वायरस गायब नहीं होने वाला। अगर आप प्रतिबंध हटाते हैं तो वायरस लौटेगा और मामले तेजी से बढ़ेंगे। एडिनबरा विश्वविद्यालय में संक्रामक रोग महामारी विज्ञान के प्रोफेसर मार्क वुलहाउस कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या इससे बाहर निकलने की नीति को लेकर है कि हम इसे कैसे पार कर पाएंगे। इस संकट से निकलने के 3 ही रास्ते हैं। टीका, लोगों में संक्रमण से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता का विकास, या हमारे समाज या व्यवहार को स्थायी रूप से बदलना। कोरोना वायरस के टीके पर शोध बहुत ही अभूतपूर्व गति से हो रहा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सफल होगा या नहीं, और क्या वैश्विक स्तर पर यह सभी को दिया जा सकेगा। अगर सब सही जाता है तो ऐसा अनुमान है कि 12 से 18 महीने में ये टीका बन सकता है। ये इंतजार का एक बहुत लंबा समय होगा, जब दुनिया पहले ही इतनी पाबंदियों का सामना कर रही है। एक टीका किसी शरीर को वो प्रतिरोधक क्षमता देता है जिसके कारण वो बीमार नहीं पड़ता। तकरीबन 60% आबादी को रोग से मुक्त करने के लिए उनकी प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करना होगा। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ताकि कोई वायरस महामारी न बन जाए। प्रोफेसर वुलहाउस कहते हैं, तीसरा विकल्प हमारे व्यवहार में हमेशा के लिए बदलाव करना है, जिससे कि संक्रमण का स्तर कम रहे। इनमें वो कुछ उपाय शामिल हो सकते हैं जिन्हें लागू किया गया है। इसमें कुछ कड़े परीक्षण और मरीजों को पहले से अलग करने की प्रक्रिया भी शामिल की जा सकती है। प्रोफेसर वुलहाउस कहते हैं, हमने मरीजों की पहले से पहचान और उनके संपर्क में आए लोगों को ढूंढने की प्रक्रिया अपनाई थी, लेकिन इसने काम नहीं किया। अन्य रणनीतियों में कोविड-19 संक्रामक बीमारी के लिए दवाई विकसित करना भी शामिल हो सकती है। इसका उपयोग उन लोगों पर कर सकते हैं जिनमें इसके लक्षण दिखे हों, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। यह एक तरीका यह भी हो सकता है कि मरीजों का अस्पताल में ही इलाज किया जाए, ताकि ये कम जानलेवा बने। इसके साथ ही आईसीयू के बेड की संख्या बढ़ाकर भी इस संकट का सामना किया जा सकता है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण अनजाने में लोगों की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ सकती है, लेकिन इसे होने में काफी साल लग सकते हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर नील फर्ग्यूसन कहते हैं, हम एक स्तर पर संक्रमण को दबाने की बात कर रहे हैं। आशा है कि एक छोटे स्तर पर ही लोग इससे संक्रमित हो पाए। अगर ये 2 से अधिक सालों तक जारी रहता है तो हो सकता है कि देश का एक बड़ा हिस्सा संक्रमित हो गया हो, जिसने अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली हो। लेकिन यहाँ सवाल यह भी है कि ये प्रतिरोधक क्षमता कब तक रहेगी, क्योंकि बुखार के लक्षण वाले दूसरे कोरोना वायरस भी कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले पर हमला करते हैं, और जो लोग पहले कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, उनके लिए कोरोना वायरस की चपेट में आने की आशंका अधिक होती है। इसे रोकने का एक प्राकृतिक रास्ता है। ये वायरस खत्म हो जाएगा अगर इससे प्रभावित होने के लिए लोग ही ना बचें। 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी से दुनिया भर में 500 मिलियन लोग संक्रमित हुए थे। उनमें से कई सैनिक थे जो पहला विश्व युद्ध लड़ रहे थे और करीबी क्वार्टर में रहते थे। एक बार जब युद्ध समाप्त हो गया और लोग तितर-बितर हो गए, तो लोगों में संपर्क कम होने के कारण प्रसार धीमा हो गया। लेकिन वो अंत में रुक गया था, क्योंकि जो लोग बच गए उनमें प्रतिरक्षा थी और वायरस को आसानी से शुरू होने की उम्मीद नहीं थी।
यदि वायरस किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आता है, लेकिन वह व्यक्ति इस बीमारी के लिए अति संवेदनशील नहीं है, तो ट्रांसमिशन की श्रृंखला रुक जाएगी। यदि एक व्यक्ति 2 को संक्रमित करता है, तो वे लोग एक साथ और 4 को करेंगे, तो ये बढ़ता ही जाएगा और अंत में वायरस से संक्रमित होने के लिए अति संवेदनशील लोग ही नहीं बचेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब